अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी ये देखिए केक, और ये केक जो है आज मिस्टर हस्बैंड की बर्थडे है और इन्होंने सारे प्रोग्राम का जो है ना सत्यानाश करके और बस कहा कि नहीं जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सेलिब्रेट करने की। वैसे नॉर्मली करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना इन्होंने वो अपनी एक कहना नहीं चाहिए, बस ड्रामेबाजी पेश कर दी सबके साथ। और जो है ना इला मैडम भी अभी सो के उठी है और कोई रेडी नहीं हुआ। और जी चलो जी केक काट लें। केक तो आखिर काटना ही था, और साथ साथ जो है ना अभी चाय भी नहीं बनी थी क्योंकि अभी जो है कुछ चीज़ें अभी बाकी थी। तो जी बहरहाल केक खा लिया और फिर इंतज़ार। फिर उसके बाद जी खाना भी इनके पसंद का बना था। खाने में इन्होंने चिकन और सिंपल राइस और कहा कि रायता बनाओ, बस ये आप जो है ना मेन्यू रखें। तो फिर हमने ज़ाहिर है अब जिसकी बर्थडे होगी उसकी पसंद का ही खाना बनता है, तो ये फिर उनकी पसंद से बना। तो बच्चे तो ऐसे जो है ना बड़ा पसंद करते हैं कि बारबेक्यू हो, ये हो वो हो, लेकिन इन्होंने कहा जी मेरी पसंद का है तो ये बनाओ। वैसे बिरयानी इतनी ज़्यादा खाया करते थे, लेकिन अब जो है ना खा खा के तंग आ गए। अच्छा, जब ना मेरी शादी हुई तो जी बिरयानी का बड़ा शौक़ था इन्हें खाने का। मेरी सासू माँ बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनाती थी, तो इन्होंने ज़ाहिर है अपनी माँ के हाथ की बिरयानी खाई हुई थी, और मामा जो है वो इतनी मज़ेदार बिरयानी बनाती थी। तो मैं बनाती थी तो मेरे से तो हमेशा ही चावल जो है ना घुल जाते थे। ये एक बड़ी स्टोरी रही, काफ़ी अरसे तक रही, क्योंकि मैं बड़ी कोशिश करती थी कि अच्छे तरीके से बना लूँ, लेकिन नहीं बन पाती थी। हाँ, टेस्ट बड़ा अच्छा होता था। जो मेरे डैडी थे, ससुर थे जो मेरे, वो भी कहते थे कि भाई टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन चावल थोड़े नरम हो गए। और बिरयानी के चावल तो नरम, बहुत नरम, मतलब अच्छे नहीं लगते ना, एक लुक भी होती है बिरयानी की। तो मेरी बिरयानी की ना लुक नहीं हुआ करती थी, टेस्ट होता था। तो हर दफ़ा ही मुझे बातें सुननी पड़ती थी। बाकी चीज़ें मैं अच्छी बना लिया करती थी, क्योंकि कुछ हॉस्टल लाइफ की वजह से जो है ना वो कुकिंग के मास्टर तो नहीं थे, लेकिन ये था कि अम्मी ने हमें जो है ना कुकिंग सिखाई तो थी। मतलब घर में बड़े शौक़ से अब्बू के लिए कभी करेले, भरे हुए करेले बनाने, कीमे वाले, और भी चीज़ें। तो मुश्किल डिशेस सारी आती थी, फ़िश भी बनानी आती थी, बाकी चीज़ें भी आती थी, लेकिन यह था कि बिरयानी में मार खा जाती थी। बहरहाल तो वो बिरयानी खा खा के अब मिस्टर हस्बैंड जो ने बिरयानी ही नहीं खाते। अब तो खैर कई सालों से बिरयानी बहुत पसंद है। मतलब मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। और मेरी अब जो ससुराल वाली जो मेरी भतीजियाँ भांजियाँ हैं जो ससुराल वाली हैं, तो वो बड़ा कहती हैं कि मामी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। और मतलब वो कहती हैं कि नानों के बाद जो है ना हमारी मामी के हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी है। तो जी ये इला और मैं, अब हम गैलरी में, अच्छा मैं हम लोग उसी वक्त आते हैं ज़्यादातर जब मौसम अच्छा होता है। तो जी बादलों ने मुझे बता दिया था कि हम आ रहे हैं, तो जो है ना आप हलवा शलवा बनाने की तैयारी करें। तो मैं और इला जो है ना चेक करने गए थे कि वाकई बादल आए हैं या सिर्फ हमें बताया गया है कि बादल आ गए। तो नहीं, बादल आ गए थे और काफ़ी काली काली घटाएँ आ रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा हसीन मौसम हो गया था। और मैं और इला जो है ना पहुंच गए थे गैलरी में, और इला को मैंने कहा कि इला बादलों ने मुझे बताया है कि हलवा बनाने किचन में चले जाओ, वरना फिर जो है ना आपके दादा को ना सासू माँ याद आ जाती हैं मेरी कि जी मामा बनाती थी। तो जब भी मौसम ज़रा सा एक बूंद पड़ जाए, दो बूंद पड़ जाए, तो हमारे घर में हलवा बनना, मीठा बनना मस्ट है। तो इसलिए मैंने जो है ना पहले से ही तैयारी कर ली कि जैसे ही बादल, मुझे मैसेज मिलेगा कि बादल आ रहे हैं, मैं बना लूँ। इला बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत बहुत खुश हो रही थी, और अपनी शरारतें उसकी जो है ना अरूज पर थी, और बर्ड्स को देख रही थी। अच्छा, शुरू से इसको ना बर्ड्स बड़े पसंद है। तो जी ये देख लीजिए हलवा जो है ना तैयार हो गया है, क्योंकि जैसे ही और घर में कुछ जो मौजूद था ना, यानी कि सूजी, घी और इसके साथ साथ चीनी, तो इन तीन चीज़ों से मैंने हलवा बना के रख दिया, क्योंकि बाकी कुछ था ही नहीं।
और मैंने कहा कि चलें जो आज है ना उसी से ही बना दो, तो कुछ मंगवाना भी नहीं है, तो नट्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था आज, तो इसी तरह। लेकिन ये मखंडी हलवा जो होता है ना, ये बनता बहुत मज़े का है, तो आज भी ये बहुत मज़े का बना था, तो हमने खूब हलवा खाया फिर। तो जी दादा नेक्स्ट आज डे आ जो है गए, ना, क्या आ गए दादा, कैद में पकड़े गए आज दादा। वरना दादा काबू नहीं आते हैं। नहीं आपके तो आ जाते हैं, आपको तो सारा टाइम देखो आपका ख्याल रखते हैं, स्कूल से लाते हैं, है ना, आपको चीज़ें भी ले लेके देते हैं। ठीक है, पिन हट गई। अच्छा, और ये लो, दादा टाइम पे चले गए थे आपको लेने। अच्छा भाई, इला के दादा जो है ना, घर से जाते हुए इला को किसी ना दे के जाए तो इला रो रो के बुरा हाल कर देती है कि दादा वापस आए, मुझे दादा को किसी देनी थी। ऐसे ही करते हो ना, बहुत शोर मचा देती है। आज मेरे तो कहाँ लगाओगे बाल पे? मेरे तो नहीं बाल नहीं, दादा को नहीं लगाते, दादा को नहीं लगाते, आप दादों को लगा सकते। अरे दादा को नहीं लगाते लगाने ये थे, लोग, लगाने। देखो जी दादा की पिन्ने लगा रही हैं, ये है जी दादा बाल की है ही नहीं पोती। मेरे। दादा को नहीं 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 बुरी बात होती है। अरे लगा ले, अरे लगा, नहीं नहीं, लगा ले, लगा ले, लगा ले। ये जी जी इला की मोहब्बत देख लें दादा को। ओए चलो उतार दो उतार दो उतार दो इलू, दादा को जोकर तो नहीं बनाते ना यार, ऐसे तो नहीं करते ना। ये रहा मेरे हाथ। ये जी होती हैं प्यारी प्यारी सी बेटियाँ। चलो दादू ना हाफ खाना बना रही थी। अच्छा आधा खाना बन चुका है, लो आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। आज क्या बना? आज बनाया क्या है दादू ने? आज क्या बनाया? बेसिक चिकन। बेसिक चिकन, यस बेसिक चिकन। अच्छा जी, बेसिक चिकन जो है ना, वो आज अंडा ग्रेवी बनी है, तो वो बेसिक चिकन कह के बच्चों को ना खिलाएंगे। और बड़े खुश हो रही है इलू के जी आज बेसिक चिकन बना है, तो बहुत खुश है इलू। तो मैंने अंडे बॉईल करके रख लिए थे, मसाला रेडी करके रख लिया था, तो अब जाती हूँ मैं किचन में, बाकी काम कर लेती हूँ, क्योंकि इला मैडम आ चुकी हैं। अब चपातियाँ बनाऊंगी, इला का पराठा बनेगा। इला ने सुबह में भी आज लंच में जो है ना आलू का पराठा लिया था, बहुत पसंद है। तो जी दादा भी जाएंगे दोबारा, अब वो दूसरी जो भाभी और मूसा को लेने। तो ये है जी सारी कहानी, और अभी बाकी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते हैं। यार एक चिप्स तो खिला। चलो शाम को रोज स्कूल गए थे आज आप? हाँ, और दादू ने आपको, टीचर ने मुझे नोज पे स्टार दिए। अच्छा नोज पे स्टार दिए। अच्छा आज दादू ने आपको लेने आना था, लेकिन फिर हम नहीं गए ना, वरना मैंने सोचा था आज मैं अपनी बेटी को लेके आऊँगी, इलू बाबा को मैं लेने जाऊँगा, तो फिर हम लेने नहीं गए। तो अच्छा आपने कहा था दादू खाना बना के जाना, आप जाओगी तो खाना कौन बनाएगा? तो मैंने सुबह थोड़ा थोड़ा खाना भी रेडी कर लिया था, ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा किया था, हाफ़ कुक कर लिया था। फिर मैंने सोचा चलो इलू आएगा तो हाफ़ कुक तब कर लेंगे। आपको भूख लगी है? भूख बहुत लगी है? अच्छा तो लंच में क्या लेके गए थे आज? आज तो आपका फेवरेट लंच था आलू का पराठा, बहुत पसंद है ना आपको, और मूसा को भी बहुत पसंद है ना? आलू का पराठा खाया था आज आपने? अच्छा, और दादा सही टाइम पे पहुंच गए थे दादा? ओ उठो उठो उठो, दादा टाइम पे पहुंच गए थे। दादा ने आपको चीज़ भी लेके दी थी। 1 मिनट ना, क्या लेके दिया था? फिर मैं रोटी रेंग करी, मुझे कहाँ चले गए थे? ओ जी वाह। अच्छा तो आपने लंच भी किया था, फिर आपने चीज़ें भी, प्लेट लगी थी इलू बाबा की गिरने, है इलू बाबा? तो आप गए भी थे, फिर आप ये भी लेके आए हैं, चीज़ें भी ले आए। रोज़ लेते हैं आप चीज़ें? दादू खोल के दो। दादू खोल के दें? अच्छा हाँ। बहुत भूख लग गई है क्या? हाँ। तो जी ये है आज की हमारी कहानी, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, परवरदिगार आप सबको खुश रखे, और एक दूसरे की जो है फुल ऑनेस्टली सपोर्ट किया करें, ताकि जी कुछ कामयाब हो जाए। मेहनत कर कर के बहुत थक गए हैं, तो जी जितने प्यारे प्यारे व्यूअर्स, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, और जो भी वीडियो को देखता है फुल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर प्रेस करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके।
और इसी तरह से आप जो है ना सपोर्ट अपनी जारी रखें और हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। तो जी ये हमारा जो है ना बच्चा, ये मेरी इला जो है ना, इसने मुझे थकने नहीं देती है। बस दादों की जान नहीं छोड़नी है, सारे काम इसकी दादों करें। और मूसा मेरा अभी स्कूल से आया नहीं था और मूसा का अब मैं कर रही हूँ इंतज़ार। इसके साथ साथ उसके बाद मैं खाना लगाऊंगी और अब मैं खाना लगा लूँ, टेबल लगा लूँ। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।